वैसे खैर आज मेन जो इंग्रेडिएंट होना चाहिए था मार्केट का वो तो जीएसटी कट होना चाहिए था। हाँ। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं वो H1B वीज़ा के साथ। ये एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा मामला, क्योंकि जो वीकेंड पे डेवलपमेंट आई उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आई कि ये वन टाइम है और नई एप्लीकेशन पर है। जो इस साल से वीज़ा लॉटरी में जो लोग होंगे उनके लिए है ये, और ऑलरेडी जो हैं उन पर ये नहीं लगेगी। पहले भी 5-6 लाख लगते थे, अब बेसिकली 90 लाख के करीब आपको देने होंगे, वो $1 लाख। वैसे भी ये जो फीस होती है कंपनियां देती हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि कंपनियां ये फीस देंगी या नहीं देंगी। देखिए H1B वीज़ा अगर आप देखें 73% जो हिस्सा है वो इंडियंस का है, 12% चीन है, उसके अलावा बाकी देश हैं। लेकिन मेनली जो ये जो वीज़ा है ये एक, इसे माना जाए तो ये एक इंडियंस के लिए एक वीज़ा था स्पेसिफिकली। और अगर आप देखें किस कंपनी के कितने एम्प्लॉयज़ हैं H1B पर, तो TCS के 5,500 एम्प्लॉयज़, इन्फोसिस के 2,000 एम्प्लॉयज़, LTI माइंडट्री के 1,800। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर पूरी की पूरी, जो इंडियन कंपनीज़ हैं। और उसके अलावा जो US कंपनियां हैं जो इंडियंस को हायर करती हैं H1B वीज़ा पर, उसमें अमेज़ॉन नंबर 1 है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और JP मॉर्गन और वॉलमार्ट। लेकिन आई थिंक आशीष, मोर देन इसका एक EPS इम्पैक्ट, इसमें जो बात है ना वो इम्पॉर्टेंट है। अब तक सर्विसेज जो है वो इस पूरे के पूरे ट्रेड डील, ये टैरिफ वॉर, इन सब से बाहर रही थी। अब कहीं ना कहीं क्या ये एक सेंस बन रही है कि क्या इंडियन IT कंपनीज को अब निशाना बनाया जा रहा है? देखिए H1B वीज़ा कौन यूज़ करता है? 73% H1B वीज़ा इंडियंस यूज़ करते हैं। तो उस हिसाब से ये क्लियर एक सेंस है कि ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा एंटी इंडिया है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर से जिस समय पर आया है, पिछले 2 हफ्ते से जिस तरीके से बॉनहॉमी बन रही थी डोनाल्ड ट्रंप की, जिस तरीके की वो पोस्ट डाल रहे थे, उसके बाद ये जो आया है ना, इससे थोड़ा सा सेंटिमेंट बेसिकली मार्केट के लिए ख़राब हो रहा है। जैसा कि वीरेंद्र जी बात कर रहे थे, निरस्त बाजार 25,195 के लेवल पर निफ्टी एकदम डेज लो के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। जाते जाते बैंक निफ्टी ने भी गोता लगाया, आधा फीसदी के करीब गिरकर क्लोज होने की तैयारी। अब इस क्लोजिंग को कैसे अप्रोच किया जाए, क्या रणनीति, क्या स्ट्रैटेजी सुझाएंगे आप? देखिए शायद मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा, अभी भी नहीं करूंगा। मैं आपको फिर कह रहा था 2 बजे जो हमारी बात हुई थी कि द मोमेंट यू विल ब्रीच 212, डायरेक्टर साहब वो प्लेट लेके आइएगा, द मोमेंट यू विल ब्रीच 25212, जैसे आप 212 तोड़ेंगे आप ड्रिफ्ट होंगे, गिरेंगे 147 तक। श्रेया हमने लो लगाया 151 का। अब ये क्या था? 151 क्या था? 147 क्या था? दैट्स 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी शुक्रवार की सुबह सुबह या फिर गुरुवार के अंत में जो निफ्टी 10 डे से 300 पॉइंट ऊपर हो गया था, उसने अब झुककर, थोड़ा गिरकर, थोड़ा फिसल कर 10 डे को छू लिया है। तो मेरा अभी भी बेस 2 नहीं टूटा है श्रेया। ये वो प्राइस है, वो लेवल है जो कहता है कि इंडेक्स ऊपर से कूल ऑफ तो हो गया लेकिन कमजोर नहीं हुआ है अभी। तो आपने 10 डे को छू लिया, आपने 16 सितंबर को जिस पॉइंट पर ब्रेकआउट दिया था आप लौट के वहीं पर आ गए, लेकिन ब्रेकडाउन क्राइटेरिया नहीं है श्रेया अभी भी 25 100 पे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स खड़े हैं। तो मैं अगर शॉर्ट का कोई मन बनाऊंगा तो इसके नीचे, अदरवाइज नहीं। सो आई विल गो न्यूट्रल ऑन निफ्टी। और एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। देखिए निफ्टी बैंक खराब नहीं है, निफ्टी बैंक अभी भी अपने 55,000 और 55,200 के पुट राइटर्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अभी भी बेस 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा है श्रेया। तो मेरे को अभी शॉर्ट करने का विकल्प मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। निफ्टी का लो है 10 डे में, निफ्टी बैंक का लो है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। निफ्टी बैंक अभी भी अपने बड़े पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है। बट क्या होता है ना, जब आप शॉर्ट नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लॉन्ग कर रहे हैं। टू गो लॉन्ग यू नीड सम क्लैरिटी। आपको कल ये देखना पड़ेगा कि कौन मेरे तेजी के सौदे को फाइनेंस करेगा, स्पॉन्सर करेगा। अभी वो रिलायंस नहीं है, अभी वो निफ्टी IT नहीं है। तो क्या सिर्फ अकेले निफ्टी बैंक को कल ट्रेड करूं या निफ्टी को भी ट्रेड करूं, वो चीज़ें क्लियर नहीं श्रेया। सो इट्स बेटर गो न्यूट्रल। कल जैसा होगा बाजार आके एक कॉल लेंगे, बट शॉर्ट के लिए अभी तक पर्याप्त लेवल वायलेट नहीं हुए हैं श्रेया। शॉर्ट के लिए आपको एक फोर्स की जरूरत होती है, अभी वो फोर्स नहीं आएगा क्योंकि वो लेवल्स अभी भी सिक्योर हैं श्रेया। सर, टॉक ऑफ द टाउन, ट्रंप ने जो कड़े वीजा नियम अब आप कह सकते हैं थोप दिए हैं बाजार पर, इनका क्या इम्पैक्ट दिखे? तो पहले मैं ये बता दूं कि ट्रंप ने
क्या किया है और उसका क्या उसके असर पे बाद में बात करें। पहले ये समझिए हुआ क्या है। शुक्रवार को देर शाम डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने H1B वीज़ा के नियम बदले हैं। इन नए नियमों में अब ये किया कि उनकी फ़ीस होगी आपके $1 लाख की हर एक वीज़ा की। पहले होती थी इसकी रेंज $1700 से लेकर $4500। हाईएस्ट $4500 भी माने तो करीबन 20 से 22 गुना उन्होंने रेट बढ़ा दिए। ठीक है, 21 सितंबर के बाद जो भी आपके वीज़ा अप्लाई किए जाएंगे उस पर ये लागू होगी। उसके बाद सैटरडे को एक क्लैरिफिकेशन आया और क्लैरिफिकेशन ये आया कि ये नए नियम किन पर लागू होंगे। नए नियम पहली बार 21 सितंबर के बाद ही लागू होंगे। दूसरा, H1B वीज़ा पर सालाना फीस नहीं होगी या एनुअल फीस नहीं होगी, ये फीस आपकी वन टाइम होगी, सिर्फ वन टाइम होगी, सिर्फ वन टाइम, एक ही बार देना है, बार बार नहीं देना है। ठीक है, और अगर आपके पास पहले से वीज़ा है, वो आप रिन्यू करा रहे हैं, तो आपको $1 लाख नहीं देने, ये ध्यान में रखिए। ये सिर्फ मतलब बेसिकली ये कि आज से जो भी नया अप्लाई कर रहा है, आज मतलब कल समझ लीजिए 21 सितंबर के बाद, उन्हीं को वन टाइम फीस $1 लाख की देनी है। जो एक बार H1B वीज़ा ले चुका है कभी भी किसी भी तरीके से, वो रिन्यूअल के जाता है, उनको कुछ नहीं देना, एनुअल भी कुछ नहीं देना। तो ये आपका बदला है। अब इसका असर क्या, असर की बात करते हैं। असल में सिंपल सी चीज़ नेहा जी ये है कि ट्रंप को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना। ये तो पिक्चर डॉन पहले बन गई, नहीं तो अब की बार पिक्चर बनती है उसका नाम ट्रंप ही होता, डॉन नहीं होता। क्योंकि वजह ये कि इतने दिनों से दोस्ती का राग अलाप रहे, तो वापस से बड़े सा प्यार मोहब्बत की बात करता है, अचानक से फिर पलटी मार गए, एकदम से बम फोड़ दिया कि $1 लाख। फिर सर ऐसे माहौल में कौन से स्टॉक्स हैं या सेक्टर्स हैं जो भी ठीक हैं खरीदारी के हिसाब से? देखो, एक तो आपको दो तरीके से खरीदना होता है। एक तो जो मजबूत सेक्टर है वो खरीदे, एक जो कमजोर सेक्टर है वो खरीदे। ओके, दो ही जगह खरीद सकते हैं। एक तो कमजोर इसलिए खरीदेंगे बहुत गिर गया तो अच्छा भाव हो गया अब ले ले, मजबूत ऐसा कि आपको पता है ये बढ़ेगा, राइट। सो पहले कमजोर की बात करें, वो है IT। और हमारा सुबह बहुत क्लियर कट मानना 5-7% की अगर गिरावट IT शेयरों में आती है, स्पेशली मिड कैप IT शेयरों में जिन्होंने नाम के 2, 4, 5, 10, 50 वीज़ा ले रखे हैं खाली काम के, तो उनको फर्क नहीं पड़ता। सो आई थिंक मिड कैप IT शेयर में जहाँ 5-7% की रेंज में गिरावट दिख रही है, वहाँ खरीदारी शुरू करनी चाहिए। वो एक अच्छी स्पेस है, स्पेशली मिड कैप IT स्टॉक खरीद सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, इनको पैनिक में बेचना नहीं है। सको आपसे लिया जाए ना लिया जाए कोई बात नहीं, ले पाए वेल एंड गुड, नहीं ले पाए तो कम से कम ऐसे फेंक के न जाए। ठीक है, कोई ऐसा पहाड़ नहीं टूट गया कि ट्रम्प ने टैरिफ की बात कही है। नंबर्स के दम पर देखेंगे तो अब क्या किसी को लेना नहीं है, किसी को बेचना, वो तो एक अलग बात है, बट फंडामेंटली अगर आप बैलेंस शीट पे प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट देखेंगे तो ऐसा कोई खास कुछ भी नहीं हुआ। करेक्ट, ये तो हो गया कमजोर सेक्टर जो अच्छे भाव में मिल रहा है। अब मजबूत सेक्टर जहाँ पे ग्रोथ की उम्मीद है वो कौन से हैं? जिनको GST कट से बेनिफिट मिल रहा है, तो उसमें ऑटो, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, 3 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है, वहाँ पर आप एक बार चांस ले सकते हैं। मार्केट पर नजर डालिए, 25,200 के नीचे आया है, डेज लो के पास इस समय निफ्टी दिखाई दे रहा है 145 अंक नीचे, और निफ्टी बैंक भी 250 अंक गंवा चुका है, 55,300 के नीचे ये भी निकल आया है। सर अब इन स्तरों पे क्या करना है? ये वो बाइंग वाले जोन में आ रहा है एटलीस्ट अगर निफ्टी को कहें, क्योंकि आपने कहा था कि 25,150 एक एंट्री जोन हो सकता है। अब एंट्री जोन में आ रहा है अच्छा वाला सपोर्ट जो आज हम कह भी रहते कि हम पहले सपोर्ट के बजाय अच्छे सपोर्ट पे खरीदना चाहेंगे। अच्छा सपोर्ट आपका 25,150 की रेंज का, तो वहाँ पर आप थोड़ा देख सकते हैं नीचे की तरफ पे धीरे धीरे आप देखिए 320 के आसपास हम डिसाइड करेंगे कितना नीचे आता है। बट हाँ, इस रेंज में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। आप बड़े एग्रेसिव है तो 25,160 140 की रेंज हो जाएगी, थोड़ा नीचे लेना चाहें तो 25,115, उसके बाद 25,050 75, तो बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट में जा रहे हैं आप 25,000 से 25,150, वहाँ पे कहीं भी जहाँ आपका मन करे वहाँ पे सोचिएगा। फिलहाल शुक्रवार के लोज के नीचे बंद हो रहा है तो क्लोजिंग तो कमज़ोर है, ऐसे में डेफिनेटली फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, नंबर 1। और अगर आपकी पुरानी लॉन्ग पोजीशन है तो उसे स्टॉप लॉस के तौर पर आपको एक बार कट करना चाहिए और वापस से देखेंगे। अगर 25,350 के ऊपर बंद होगा तो फिर दिमाग लगाएंगे, सॉरी 25,425 के ऊपर, और बैंक निफ्टी अगर 55,750 के ऊपर बंद होगा तब सोचेंगे, या फिर अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ जाने दीजिए। सो मेरा ये मानना है कि थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन आपको, और कल वीकली एक्सपायरी का दिन है, डाउ फ्यूचर्स नैस्डैक फ्यूचर्स आपने बताया ये थोड़े नीचे 100 पॉइंट नीचे, राइट। डाउ 150 पॉइंट नीचे था, 150 पॉइंट नीचे, 150 तो अमेरिका से भी वैसे खैर फर्क पड़ता नहीं अमेरिका से, लेकिन नया प्रॉब्लम मालूम क्या है कि आज की स्क्रीन ये बता रही कि अपने यहाँ थोड़ा सेल फिगर आएगा आज FIs का, ऐसा लग रहा है। तो जिस तरह की कमजोर स्क्रीन है थोड़ी सी, वैसे ट्रेंड भी आप बता रहे वही है ना, क्योंकि फ्राइडे को तो कैश में खरीदारी आई, खरीदने का एक दिन बेचने का ट्रेंड चल भी रहा है, तो स्क्रीन थोड़ी आज सुबह से कमजोर दिख रही है। इसलिए मेरा ये समझना है कि बेहतर है थोड़ी सी पोजीशन आप हल्की रखें तो ये आपके लिए बेहतर होगा।